तो हमारा आज का टॉपिक है दिस कीवर्ड। लेकिन याद रखना ये स्मॉल में रहेगा, कैपिटल में नहीं रहेगा, क्योंकि जावा में ये कीवर्ड है दिस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दिस कीवर्ड प्रोवाइड टोटल 3 फीचर। दिस कीवर्ड के पास भी टोटल 3 फीचर्स हैं। पहला है दिस मेंबर वेरिएबल, दिस मेंबर वेरिएबल। सेकंड जो है दिस कंस्ट्रक्टर, और जो थर्ड कंसेप्ट है वो है दिस मेथड, दिस मेथड। तो एक एक करके हम तीनों कीवर्ड पढ़ते हैं कि तीनों का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिस मेंबर वेरिएबल। दिस मेंबर वेरिएबल, दिस मेंबर वेरिएबल की हम बात करते हैं। सो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैं जाता हूँ क्लास डेटा, और यहाँ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ प्राइवेट इंट ऑफ ए, और यहाँ लिखता हूँ वॉइड ऑफ सेट ए, या वॉइड ऑफ सेट डेटा लिखता हूँ। इंट ऑफ n1 लेता हूँ। देखना है सर, मुझे आउटपुट बताना है, आपने इमीडिएटली आउटपुट बताना है, इसलिए थॉट प्रोसेस करते रहना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a is equals to plus of a, sorry, we are not printing here, we are setting the value, so we are just control x, a is equals to n1। उसके बाद void of डेटा भी हम बोल देते हैं। क्लास डेमो स्टैटिक void main string args। उसके बाद डेटा e1 is equals to डेटा, कदम हम बोलेंगे d1 डॉट सेट डेटा, एन पास कर देता हूँ d1 डॉट शो डेटा। ये मैंने प्रोग्राम बना लिया। इंडस्ट्रियल, ओके। एग्जाम्पल 1 हम जाते हैं, इसको सेव कर देते हैं। डेमो जावा, डेमो डॉट जावा। अब मैं जाता हूँ और सबसे पहले मैं जाता हूँ और कंपाइल करता हूँ। देखिए सर, कुछ नया नहीं है, राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है,
क्या एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। जब राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा तो न्यू ऑपरेटर से क्या होगा, रैम मेमोरी का एलोकेशन होगा। किसके अंदर जाएगा, क्लास डेटा के अंदर जाएगा। जाते बराबर क्या करेगा, ए है, ए की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट करेगा, 0 सेट कर देगा। इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। उसके बाद अभी अभी जो मेमोरी बनी है, उस मेमोरी को आप क्या बोलते हो, ये मेमोरी जो बनी है इसका रेफरेंस किस में आएगा, इसका रेफरेंस आ जाएगा D1 में। इसका रेफरेंस आ जाएगा D1 में, तो ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी, D1 के नाम से जानी जाएगी। ओके, और इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं। ओके सर, फाइन। उसके बाद D1 डॉट सेट डेटा बोलूंगा। जैसे सेट डेटा बोलूंगा, अभी अभी N1 में कितना आएगा, अभी N1 में आ जाएगा 10। N1 मतलब लोकल है। N1 मतलब ये जो आप देख रहे हैं सर, ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं, ये जो वेरिएबल दिख रहा है N1, ये N1 कौन सा वेरिएबल है, N1 इज अ लोकल वेरिएबल। N1 इज अ लोकल वेरिएबल। उसकी दुनिया वहीं शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। तो N1 की वैल्यू A में आएगी। A मतलब ये वाला A है। तो मुझे बताइए मेमोरी किसकी चल रही है, इसी की चल रही है, D1 की। D1 की मेमोरी में A में कितना सेट कर दो, जो N1 में, N1 में कितना है, 10 है। तो चला जाएगा, ये हट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद आप तो जानते हैं सर, ब्लॉक खत्म और स्कोप खत्म, ये वेरिएबल मेमोरी से चला जाएगा। ओके फाइन। उसके बाद D1 डॉट शो डेटा। जैसे ही आप शो डेटा बोलोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉल होगा। ए इज इक्वल टू आउटपुट में, ए इज इक्वल टू आउटपुट में मेमोरी में कितना है, D1 डॉट शो डेटा है। D1 में ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, 10। मुझे बताइए सर, यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन है। नो सर, नो डाउट। नो डाउट। ओके फाइन, मैं जाता हूँ। तो ये हमने बिना इसके किया। अब हम देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इसमें एक चेंज करते हैं। मैं जाता हूँ, वैसे ही मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैं कंपाइल करता हूँ पहले, वही प्रोग्राम है, जावा सी डेमो डॉट जावा, जावा सी डेमो डॉट जावा, और जावा और स्पेस देके डेमो, स्पेस देके डेमो। देखो सर, आउटपुट में कितना आ गया, 10 आ गया। आउटपुट में कितना आ गया, 10 आ गया। ऑब्वियस सी बात है ना, मेमोरी चली, सेट डेटा ने कॉल किया, 10 वैल्यू यहाँ पे आई। ए था, ये ए किसका था, ये ए मतलब D1 का था। D1 ने D1 डॉट शो डेटा बोला और आउटपुट में कितना आ गया, 10। आउटपुट में आ गया 10। अब सर मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? यस सर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए, और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ ए। ध्यान देना, मैंने दोनों जगह क्या लिख लिया, ए। मैंने ए लिख लिया। अब बताइए सर, क्या आउटपुट आएगा? सर 0। क्या आएगा? ओके सर, चलो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, हमेशा की तरह सबसे पहले चलेगा राइट हैंड साइड। ये राइट देखो, क्लास डेटा बनाई, सेट डेटा, शो डेटा है, ए नाम का वेरिएबल है। डेमो में आएगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड चलेगा। जब राइट हैंड साइड चलेगा तो न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा। क्लास डेटा में जाएगा, एक की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, एक की डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी 0। एक की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो जाएगी सर। उसके बाद क्या होगा, इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कॉल होने के बाद अभी अभी जो मेमोरी आई है, ये जो मेमोरी आई है, ये मेमोरी का रेफरेंस किस में डाल दिया जाएगा, D1 में, D1 में रख दिया जाएगा। तो ये जो मेमोरी बनी है, ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, ये मेमोरी जानी जाएगी D1 के नाम से, D1 के नाम से जानी जाएगी। और इस मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंस बोलेंगे। इस मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंस बोलेंगे सर। और D1 में जैसे ही मैं D1 डॉट सेट डेटा बोलता हूँ, जैसे ही मैं D1 डॉट सेट डेटा बोलूंगा सर, अभी अभी ये जाएगा और सेट डेटा ए कितना पास किया है, 10। तो अभी अभी ए नाम का वेरिएबल है, ये जो ये है, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सर, ये जो ए नाम का वेरिएबल देख रहे हो आप, ये वाला, ये वेरिएबल सर, ये वेरिएबल ब्लॉक में डिक्लेयर है। सो दिस सॉरी हियर वेरिएबल इज, हियर ए वेरिएबल इज लोकल वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है,
ये लोकल वेरिएबल है सर, याद रखना ये जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है सर। तो ये जो आप देख रहे हो अंदर, तो ये ए ढूंढा जाएगा, तो ये पहले ए कहाँ ढूंढा जाएगा, खुद के ब्लॉक में, ये भी कहाँ ढूंढा जाएगा, खुद के ब्लॉक में। और देखो उसे खुद के ब्लॉक में, उसे खुद के ब्लॉक में ये दोनों मिल जाएंगे, उसे खुद के ब्लॉक में ये दोनों वेरिएबल, ये देखो यही मिल जाएगा, ये यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा सर, ये यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो वेरिएबल है ये भी ट्रीट किया जाएगा लोकल वेरिएबल की तरह, ये भी ट्रीट किया जाएगा लोकल वेरिएबल की तरह, और ये भी जो ट्रीट किया जाएगा ये भी लोकल वेरिएबल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ये भी लोकल वेरिएबल की तरह ही क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। दोनों वेरिएबल लोकल क्यों, क्योंकि पहले खुद के ब्लॉक में ढूंढेगा। खुद का ब्लॉक कितना है सर, खुद का ब्लॉक इतना है सर, पहले खुद के ब्लॉक में ढूंढेगा, ये ब्लॉक इतना है इसका, पहले खुद के ब्लॉक में ढूंढेगा। और देखो ये तो यहाँ मिल रहा है, मिल रहा है, तो ये यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा सर, खुद के ब्लॉक में खुद की वैल्यू असाइन करेगा तो ये वैल्यू यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी, इसलिए ए की वैल्यू चेंज हो ही नहीं पाएगी सर। और जब वैल्यू ही चेंज नहीं होगी सर तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप d1 डॉट शो डेटा बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है मेमोरी किसकी है, d1 की, शो डेटा कॉल करेगा, तो जब कॉल करेगा तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है ए की वैल्यू आपको मिलेगी आउटपुट में 0। कितनी मिलेगी, 0, इसलिए आउटपुट में कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 0। सर मुझे बताओ समझ में आया क्या, आयुष, रवि, संकेत, शशांक? बस। हाँ सर। इसलिए हमारे प्रोग्राम में आउटपुट में कितना आ रहा है, 0 0, आप देख सकते हैं आ रहा है। सर बट लेकिन जब अपन वो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ए है हाँ सर, वो तो जैसे अगर अपन करते हैं तो सर फिर तो सेंटेंस कोई वो मीनिंग ही नहीं रहेगी ना सर, अगर दोनों एक ही वेरिएबल है हाँ तो सर फिर तो वो स्टेटमेंट कोई काम ही नहीं रहा ना सर। अगर ऊपर वाला रहता जो अपना प्राइवेट वाला है और ये हाँ अगर हाँ लोकल वाला करते हाँ हाँ, तो सर एटलीस्ट उसमें वैल्यू असाइन हो रही थी। सर अभी तो स्टेटमेंट कोई काम का ही नहीं रहा ना फिर। बिल्कुल काम का नहीं है, इसीलिए तो हम नया कीवर्ड पढ़ रहे हैं और उस कीवर्ड का नाम है दिस कीवर्ड। दिस इज द नेम ऑफ कीवर्ड दिस। तो जब हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे, जब हम दिस कीवर्ड यूज करेंगे सर, और हम अपने कंसेप्ट में यूज करेंगे, सर आप जब आगे चल के जो टूल्स पढ़ोगे ना, जैसे इंटेल आईजे है, नेटबीन्स है, उसमें ऐसे ही आपको मिलेगा। तो अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अब मैंने लिख दिया दिस डॉट ए और ये ए। तो देखिए सर इस केस में क्या हुआ, फिर से राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, हमेशा की तरह क्या चलेगा, फिर से राइट हैंड साइड चलेगा, न्यू ऑपरेटर से फिर से यहाँ होगा, रैम में मेमोरी का अलोकेशन होगा, किसके अंदर जाएगा, क्लास के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, एक की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी सेट करेगा, 0 सेट करेगा, इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। और ये जो मेमोरी बनी है इस मेमोरी को हम हमेशा की तरह क्या बोलेंगे, इस मेमोरी को हम हमेशा की तरह क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम इंस्टेंस ही बोलेंगे। मेमोरी किसके नाम से जानी गई, तो d1 के नाम से जानी गई ये मेमोरी। और इस मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, इस मेमोरी को हम हमेशा की तरह बोलेंगे इंस्टेंस बोलेंगे। और उसका रेफरेंस उठा के, उसका रेफरेंस उठा के आ गया। अब मुझे बताओ जैसे ही मैं d1 डॉट सेट डेटा बोलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है अभी 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 क्या होगा, ए में कितना आएगा, अभी अभी ए में कितना आ जाएगा, अभी अभी ए में आ जाएगा 10, क्योंकि आपने 10 पास किया है, अभी अभी यहाँ सेट डेटा से 10 पास किया है। ए मतलब लोकल है सर, ए मतलब ये तो लोकल है ना सर। तो जब ये जाएगा अंदर, जैसे ही अंदर जाएगा सर, तो ये ए कहाँ ढूंढा जाएगा, ये वाला ए खुद के ब्लॉक में ढूंढा जाएगा। ये देखो खुद के ब्लॉक में मिल गया, जब ये खुद के ब्लॉक में यही मिल जाएगा इसलिए ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल, ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल कहलाएगा। उसी तरह से लेकिन अगर आप ये देख रहे हो, लेकिन अगर आप देख रहे हो दिस डॉट ए, तो ये दिस डॉट ए मतलब ये ए नहीं होगा सर, ये दिस डॉट ए है। तो इन दिस केस वी कैन से, in this case we are using this dot a, so this dot a, so that means we refer member variable not a local variable। फिर वो local variable नहीं होगा सर, फिर वो local variable नहीं होगा। तो इस केस में वो कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, मेंबर वेरिएबल कहलाएगा। और हम बोल सकते हैं उसको इंस्टेंस वेरिएबल, हम उसको कौन सा वेरिएबल बोल सकते हैं, मेंबर वेरिएबल या उसको इंस्टेंस में। तो मतलब दिस डॉट ए मतलब ये वाला ए, ये इंस्टेंस वाला ए, और ये ए मतलब लोकल वेरिएबल, ये ए मतलब लोकल। तो मुझे बताओ जब मैं ए की वैल्यू कितना आया है 10, दिस डॉट ए मतलब कहाँ जाके असाइन होगा, ये इंस्टेंस में जाके असाइन होगा। तो अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इस तरह से 10 चेंज हो जाएगी। अब आप जाओगे d1 डॉट शो डेटा बोलोगे और जब आउटपुट में आप प्रिंट करोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a इज इक्वल टू, तो d1 की मेमोरी में a की वैल्यू कितनी है, तो d1 की मेमोरी में a की वैल्यू रखी गई है 10, इसलिए आउटपुट में कितना आ जाएगा 10। सर समझ में आया क्या? हाँ सर। तो हमेशा याद रखना, आप देख सकते हैं कि हमने कौन से कीवर्ड का यूज किया, दिस कीवर्ड का यूज किया। यूजिंग दिस कीवर्ड वी कैन एक्सेस member variable of superclass, sorry, using this keyword we can access member variable of its own class। खुद के क्लास के मेंबर वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। खुद के क्लास के मेंबर वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस कीवर्ड। तो हमेशा याद रखना सर, ये जो दिस होता है ना सर, ये जो दिस होता है हमेशा करंट ऑब्जेक्ट की बात करता है सर। जिस क्लास में रहेगा उस क्लास की रेफरेंस की बात करेगा। जैसे आज डेटा में है तो डेटा के वेरिएबल की एक ही बात करेगा, कल को चल के किसी और में है तो उसकी बात करेगा। मतलब कल को चल के अगर आपने ऐसा लिखा, सपोज आपने बनाया क्लास ए और यहाँ लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया इंट ऑफ डी, ऐसा लिख दिया, और कहीं भी वो यूज किया होगा दिस डॉट डी, तो समझ जाना ये डी मतलब बोल रहा है इसी क्लास के अंदर जो डी है उसकी बात कर रहा है, खुद के क्लास के डी की। अगर कल को चल के ऐसा लिखा होगा क्लास बी लिखा होगा तो, और ऐसा कुछ तो भी लिखा होगा, और यहाँ पे सपोज करो इंट एक्स लिखा होगा, और अगर इंट एक्स ना लिख के यहाँ पर भी अगर इंट डी लिखा होगा, याद रखना यहाँ पर भी इंट डी लिखा होगा, और अगर वो लिख रहा होगा दिस डॉट बी, तो देखो ऊपर वाली क्लास में भी है नीचे वाली क्लास में भी है, दोनों में है। तो ऐसे केस में दिस डॉट मतलब अपनी खुद की क्लास की हमेशा बात करेगा, तो खुद की क्लास के डी की बात करेगा। तो कहने का मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड वी कैन एक्सेस द मेंबर वेरिएबल ऑफ इट्स ओन क्लास। खुद के क्लास के मेंबर वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सर मुझे बताओ इतना समझ में आया? रवि, हाँ सर। संकेत, शशांक, आयुष, Yes, sir. देखो सर यस सर। मैं जाता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास सैंपल, और अगर यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट इंट ऑफ ए, प्राइवेट इंट ऑफ बी, प्राइवेट इंट ऑफ सी। इंडस्ट्री में कभी भी ऐसे हर वेरिएबल को सेपरेटली डिक्लेयर करते हैं, एक साथ कभी नहीं लिखते हैं। वॉइड ऑफ लिखता हूँ, ध्यान देना, इंट ऑफ ए कॉमा इंट ऑफ बी कॉमा इंट ऑफ सी लिख देता हूँ, और मैं जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए। तो आप जानते ए मतलब लोकल है, दिस डॉट ए मतलब इंस्टेंस है। उसी तरह से दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी, इसी तरह से दिस डॉट सी इज इक्वल टू सी, तो सी मतलब लोकल है, दिस डॉट ए मतलब इंस्टेंस है। उसके बाद void ऑफ जाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इज इक्वल टू, ए को प्रिंट करो, बी इज इक्वल टू बी को प्रिंट करो, सी इज इक्वल टू सी को प्रिंट करो। और हम यहाँ से क्लोज करते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं सर। हम जाते हैं, हम मेथड बनाते हैं क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args
लिखते हैं सैंपल S1 इज इक्वल टू न्यू सैंपल, इसको हम ओपन क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं S1 डॉट सेट और यहाँ पास कर देता हूँ 10, 20, 30। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ S1 डॉट शो, S1 डॉट शो लिख लेता हूँ। सर क्लियर समझ में आ रहा है दिस मतलब कौन है और ए मतलब कौन? फाइनली आप तो जानते हैं सर सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, क्लास के अंदर जाएगा, क्लास के अंदर जाएगा ए की डिफॉल्ट वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है ए की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, उसी तरह से बी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट होगी, उसी तरह से सी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। तो देखिए सर क्या होगा, ये जो रेफरेंस है, ये जो रेफरेंस है ये इस तरह से मेमोरी बनेगी। इस मेमोरी को आप क्या बोलोगे सर, इस मेमोरी को आप किसके नाम से जानी जाएगी, तो ये मेमोरी S1 के नाम से जानी जाएगी, S1 के नाम से जानी जाएगी। और इस मेमोरी को आप क्या बोलोगे, हमेशा की तरह आप बोलोगे इंस्टेंस बोलोगे सर, आप बोलोगे इंस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है सर, जब मैं सेट बोलूंगा तो अभी अभी ये जो देख रहे हैं आप, ये सेट कॉल होगा A B C, ये जो लोकल वेरिएबल है सर ये लोकल है, तो अभी इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 10, B में आएगा 20 और C में कितना आएगा 30। सर ये तीनों लोकल वेरिएबल है सर। तो ये जो आप देख रहे हो, चाहे हम इसकी बात करें चाहे हम इस A की बात करें, खुद हाँ ये आया है और ये आया है तीनों, तो ये कौन से वेरिएबल कहलाएंगे फास्ट बताओ, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। और ये दिस डॉट ए जो आप देख रहे हो ये कौन से वेरिएबल कहलाएंगे, फास्ट रिस्पॉन्स दो सर, इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल कहलाएंगे। रवि क्या होंगे, फास्ट बोलो। इंस्टेंस सर। करेक्ट, ये कहलाएंगे आपके इंस्टेंस कहलाएंगे। करेक्ट, ओके फाइन। तो सर जब हम जाएंगे, ओके सर आपको आउटपुट समझ में आ गया क्या आएगा यहाँ का? यस सर। सर मुझे एक बहुत इमरजेंसी काम आ गया है। ओके ये प्रोग्राम आप रन कीजिए और मुझे बताइए, आउटपुट भेजिए, इसका आंसर भेजिए आप मुझे। ठीक है सर, थैंक यू, कल मिलते हैं हम।